यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ गांव सरकार लागू करने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान का जनपद में हुआ शुभारंभ। आजमगढ़ गांव सरकार लागू करने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान बलिया व गाजीपुर के दर्जनों गांव में आयोजित होने के बाद 25 जून से आजमगढ़ व मऊ जनपद के गांवों में शुरू हुआ है। प्रेस दौरान चंद्रभूषण पांडेय, पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नैतिक पार्टी, भारत परिषद व राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने बताया कि इस अभियान में कार्यक्रम की शुरुआत घंटा व शंख बजाकर किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रगान के पश्चात गांव सरकार के बारे में वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित जन समूह अंजुलि में अन्न जल भरकर संकल्प लेते हैं। संविधान ने ग्राम पंचायतों को गांव सरकार की तरह काम करने का अधिकार दिया है। जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार विभाग दिए गए हैं, उसी तरह गांव पंचायत को उन्नतीश विभाग का कार्य दिया गया है। उसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी कर दी गई है। इस प्राविधान के कारण ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था न बनकर सरकारी नाग हो गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नेताओं व अफसरों का नाम बनकर रह गई है। गांव को नेताओं व अफसरों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान छेड़ा गया है, ताकि ग्राम पंचायत गांव सरकार के रूप में गांव की सभी व्यवस्थाएं अपने ढंग से स्वतंत्र होकर चलाए। सभी उन्नतीश विभागों के लिए 5-5 ग्राम पंडित नियुक्त करें। इससे कम से कम 200 लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर अन्न जल संकल्प अभियान के संयोजक ब्रजभूषण दुबे व भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव, राष्ट्रीय महासचिव मूलचंद चौहान सहित भारत परिषद व नैतिक पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दें और आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या रहा मुद्दा? मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे है और मैं पूर्व न्यायाधीश हूँ। इसके साथ मैं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, ग्राम प्रधानों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज के समय प्रेस वार्ता में क्या होगा? हम लोग जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी संवैधानिक व्यवस्था उनके बारे में ये है कि वो भी जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से ग्राम पंचायतें भी एक गांव सरकार की तरह काम करना चाहिए। और इसके लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई। संविधान में व्यवस्था इसलिए की गई है कि गांधी जी का, लोहिया का, अम्बेडकर का, जयप्रकाश नारायण का, सबका ही सपना था कि ग्राम पंचायतें एक तरह से अपना स्वशासी संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, मतलब गांव सरकार के रूप में काम करें। तो लेकिन सरकारों ने क्या किया कि उनको संविधान ने तो अधिकार दे दिया कि बिल्कुल वो संविधान गाँव की सरकार की तरह काम करें, लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसा बना दिया है कि वो अपना गुलाम बना रखा है। अधिकारियों, नेताओं ने गांव को गुलाम बना कर रखा है। वो एक तरह से सरकार की तरह काम नहीं करती हैं, बल्कि वो एक तरह से गांव सरकार के विभाग के रूप में है। तो हम लोग गांव को इस गुलामी से, जो गुलाम बना कर रखा है राज्य सरकार ने, उनको मुक्ति दिलाने के लिए निकल पड़े हैं कि ग्राम पंचायतें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये नेताओं और अधिकारियों के गुलामी से मुक्त हो। अपनी व्यवस्था जो संविधान ने उनको पूरा अधिकार दिया, उसका पूरा इस्तेमाल करके अपनी सभी व्यवस्थाएं चलाएं। जैसे केंद्र सरकार को 97 विभाग दिया गया संविधान द्वारा, राज्य सरकार को दिया गया 67 विभाग, उसी तरह से गाँव को दिया गया है 29 विभाग। तो 29 विभागों के लिए ग्राम पंचायतें अपना व्यवस्था खुद चलाएं। संविधान ने उनको एक वित्त आयोग बना के वित्तीय व्यवस्था भी कर दी है कि उनके पास पैसे कमी नहीं है। गांव के पास पैसा वित्त आयोग के द्वारा आता है, तो पैसा भी आता है। 5-5 साल के चुनाव होता है, चुनाव भी उसके सरकार के हाथ में नहीं है, वो भी चुनाव आयोग के हाथ में है। तो सारी उसी तरह से व्यवस्था है जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की है। लेकिन ये लोग राज्य सरकार उसको विभाग के रूप में जो चला रही है, उसको ख़त्म करके पूरे के पूरे गाँव सरकार, गाँव पंचायत 29 विभाग के मालिक हो जाएं, अपना व्यवस्था अपने ढंग से चलावें, कानून बनावें, जिस विभाग में जितना खर्चा करना हो उसको करें, और गांव में रोजगार पैदा करें, गांव में लोगों को क्षमतावान बनाएं, हुनर हो पैदा हो, उद्योग पैदा हो, ताकि बेरोजगारी खत्म हो, गांव से पलायन रुके तो करें। और गांव में रोजगार पैदा करें, गांव में लोगों को क्षमतावान बनाएं, हुनर हो पैदा हो, उद्योग पैदा हो, ताकि बेरोजगारी खत्म हो, गांव से पलायन रुके। और इसके लिए अन्न जल संकल्प अभियान हम गांव में जाकर करा रहे हैं।
ताकि कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकारी और नेता इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारी नेता ऐसा करते हैं तो उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी और उनकी अफसरशाही खत्म हो जाएगी, तो वो तो करेंगे नहीं। आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, तो हम लोग गांव के लोगों को जाके जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि गांव सरकार में आपको इतना बड़ा अधिकार संविधान ने दिया है, उसको लागू करवाइए। और लागू कराने के लिए तरीका यही है, ये सब लोग अन्न जल संकल्प हाथ में लेके अन्न और जल का संकल्प लेते हैं। ये मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो गांव सरकार लागू करें, और अगर वो लागू नहीं करते हैं तो 2024 में हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा उनका अधिकार है, क्योंकि मोदी जी भी जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो कहते हैं कि मैं ये चीज़ें आपको दूंगा, तो उसी तरह से और मुझे वोट दीजिए। उसी तरह जनता के पास जिसके पास वोट देने का अधिकार है वो भी कह सकती है कि आप हमको ये चीज़ें हमको दीजिए। गाँव के प्रधान भी कहते हैं, यहाँ गाँव के प्रधान भी कहते हैं, विधायक भी कहते सब हैं, उनके खिलाफ कोई संकल्प लिया रहे नहीं, ये नहीं कर सकते, ये प्रधानमंत्री ही कर सकते, क्यों संवैधानिक मामला है। तो संवैधानिक व्यवस्था को तो प्रधानमंत्री के ही हस्तक्षेप से होगा, तो इसीलिए हम उनसे करें। अगर ये कोई और कहता तो उनसे कहते, वो लोग संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं बता सकते, ये लोग तो मांग उठा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो चाहें तो संविधान में 1 घंटे में हो, 1 घंटे में लागू हो जाए। आप और हम ये भी कहते हैं कि अगर लागू कर देते तो प्रधानमंत्री को वोट खूब देंगे। हम जनता से ये भी कहते हैं कि ये अगर लागू कर दे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, खूब वोट दीजिए उनको, ताकि तो वोट का मामला है। तो अगर नहीं, लेकिन लागू नहीं करते हैं तो बिल्कुल वोट मत दीजिए। आप किस बातों को प्रधानमंत्री तक गए कि नहीं? अब अरे पीछे आज से नहीं है, मैं अभी तो यात्रा कर रहा हूँ, जो भी यात्रा करता हूँ प्रधानमंत्री को लिखता हूँ, भेजता हूँ। और यात्रा कब से शुरू किया? अभी 1 जून से शुरू किया है, लेकिन हम तो 2015 जून से आपने यात्रा नहीं 15 से, कब लेना है? 2015 से कर रहे हैं हम लोग, 2015 से चला रहे हैं। गांव की यात्रा तो है, ये हम लोगों ने 1 जून से जयप्रकाश नारायण के गांव शुरू किया। कार्य तो हम लोग 2015 से कर रहे हैं, हजारों गोष्ठियाँ, हजारों बार लिखना, हजारों बातें मेमोरेंडम तो हो चुका है। और चूंकि किसी प्रधानमंत्री ने कहा, खाली हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं करें, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री हैं वो, तो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी मुमकिन है तो खुद कहते हैं। तो मोदी जी से हम लोग बहुत आशा है कि ये है।